नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ और पिछले साल हुई तबाही पर अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल सरकार पर कई आरोप लगा दिए हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान कंगना रनौत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कंगना ने कहा, राज्य सरकार की हालत सभी को पता है। पिछली बार कि विस्थापित जो हैं उनसे वादा किया गया था कि केंद्र से जो फंड आया है उसे 7-7 लाख सभी को दिए जाएंगे। क्या वो 7-7 लाख मिले? गांव के लोग खुद अपने हाथों से पुल बना रहे हैं। पिछली बार केंद्र ने 1800 करोड़ रुपए का पैकेज भेजा था, अब भी भेजेंगे और उस जाएगा सीधा किसको? सीएम सुक्खू जी को। ये कंगना ने कहा है। मैं कहूंगी कि वो पैसे विस्थापित को मिलेंगे या नहीं, इस पर जांच शुरू की जाए। यहां जो भी भ्रष्टाचार का नाच शुरू किया गया है उस पर लगाम लगाई जाए। यानी कंगना रनौत सीधा आरोप लगा रही है कि यह पैसा पीड़ितों तक नहीं पहुंचा, यहां भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने कंगना के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अच्छा होता यह सवाल कंगना केंद्र से पूछती। कंगना का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस सरकार हमेशा यह कहती रही है कि हिमाचल में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और केंद्र ने हिमाचल की मदद बिल्कुल नहीं की। जितना पैसा मांगा गया था वो हिमाचल को नहीं दिया गया। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कंगना ने क्या कुछ कहा है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपए नहीं मिले। तो देखिए, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। ये मैं देख रही हूँ कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भेजा था और वो जाएगा सुक्खू जी। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूँगी कि स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाएगी, स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पर जो है लगाम लगाई जाए। क्योंकि एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे। ये इस तरह की क्रूरता नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि भाई केंद्र से हमारे कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, वही लास्ट ईयर भी एडवांस जो हमारी को राहत राशि मिलती है वही मिली है। बार-बार वो आरोप ही लगा रहे हैं। देखिए, जितने पैकेजेस हिमाचल को मिले हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हिमाचल में हुआ है, मुझे नहीं लगता इतनी आबादी वाले ऐसे क्षेत्र में पहले हुआ है। और अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल के लिए उसकी घोषणा की है। और कितने राज्यों ने इस पर, आपने देखा, कितने राज्यों ने इस पे जो आपत्ति जताई कि हिमाचल को क्यों पैकेज जा रहे हैं। लेकिन अब वो पैकेजेस जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे। एक प्रश्न है, पहले 80 से पहले जमीन के बदले जमीन देती थी सरकार, क्या आप केंद्र सरकार से फिर से डिमांड करेगी कि भी फिर से वही कानून आए, जमीन के बदले जमीन मिले? जिनकी लैंड डिजास्टर में जाती है उसको लैंड के बदले लैंड मिले। देखिए, जो केंद्र सरकार के पास जो भी आयोजना होगी और जो भी लोगों की जो सहमति होगी उसके साथ मिलकर ही काम करेंगे। जमीन कहीं दूर हुई तो क्या ये अपना एरिया छोड़ के जाना चाहेंगे? नहीं। किसकी जमीन आप दूर कहीं दूसरी पहाड़ी में स्थापित, तो क्या वो वहाँ रहना चाहेंगे? अकेले नहीं, लोग अपने ही एरिया में रहना चाहते हैं। उधर क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम जमीन दे सकते हैं या हम अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। सरकार के साथ मिलकर जो इस पर डिस्कशन की जाएगी। लेकिन बात तो यही है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा ये तो राज्य सरकार करेगी आपका एग्जीक्यूशन। तो अब राज्य सरकार का क्या हालत है वो हमने देखी है। तो आपने सुना, कंगना ने तमाम आरोप जो हैं प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। हमारे साथ संजय चौहान सीपीआईएम की तरफ से और प्रशांत बीजेपी की तरफ से, साथ ही राजीव खिमटा जो है कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रशांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्यों भाजपा को दिख रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है? कंगना रनौत मंडी से सांसद हैं, आपकी बीजेपी की सांसद है, कह रही है कि हिमाचल में भ्रष्टाचार हुआ है, और कांग्रेस जो है वो उल्टा ये कह रही है कि हमें केंद्र से मदद नहीं मिली है। तो क्यों लग रहा है आपको कि भ्रष्टाचार हुआ है हिमाचल में? पहले तो इतनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है
उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश का हर व्यक्ति अपनी संवेदनाएं जो है वो प्रभावित परिवारों के साथ रखता है। रही बात कंगना जी के बयान की, तो ये कोई कंगना जी का बयान नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का बयान है। जिस प्रकार की कार्यशैली प्रदेश सरकार की, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी की पिछले 1.5-2 वर्षों से रही है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा अव्यवहारिक मुख्यमंत्री जिसने पिछली बार आई हुई ऐसी आपदा से एक भी कुछ भी नहीं सीखा। चाहिए तो ऐसा था कि मुख्यमंत्री पिछली वर्ष जो भारी वर्षा के कारण आपदा आई थी उससे कुछ सीखते। और हम भी मानते हैं कि इस प्रकार की जो बारिश होती है, भारी बरसात होती है, उसके ऊपर हमारा या मुख्यमंत्री जी का किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि वो उसको रोक दें। परंतु इस आपदा के कारण जो जान माल की हानि हो रही है उसको कम किया जा सकता था। परंतु यह अव्यवस्थित सरकार है, इसके पास प्रबंधन का कोई किसी भी प्रकार का कोई जिसको कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से अनुभवहीन है और उसी का कारण है। ये केवल मात्र भारी बारिश के कारण जो जान माल हानि है वहीं तक सीमित नहीं है। आप जोगिंदरनगर में जाइए, इतनी बुरी हालत पीलिया के कारण लोगों की हो रही है, परंतु अभी तक सरकार के पास इतना आंकड़ा नहीं है कि पीलिया के रोग पिछले दिनों से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। वहां पे वेंटिलेशन की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और लगातार लोग जो है भय के माहौल में यहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमारा मानना है कि कंगना जी ने ठीक कहा कि राज्य की सरकार ने जितना बड़ा गड्ढा किया है, तो उसको देखते हुए लगता है कि बड़ी विचित्र स्थिति जो है प्रदेश में हुई है। तो हमारा आग्रह रहेगा प्रदेश की सरकार से कि वो राजनीति को छोड़े और लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, एक भलाई के लिए। लेकिन आरोप कांग्रेस की तरफ से ये लग रहा है कि राजनीति आप कर रहे हैं, आपदा पर सियासत जो है बीजेपी कर रही है, ये कांग्रेस कह रही है। जी, ये पिछले 15-16 महीने बता रहे हैं कि किस प्रकार की राजनीति जो है राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुक्खू जी कर रहे हैं। उनका तो ऐसी हालत हो गई है कि केंद्र मदद भी करेगी परंतु राज्य सरकार हिसाब नहीं देगी। हमारा प्रश्न है कि 1800 करोड़ की जो वित्तीय सहायता केंद्र की सरकार से मिली थी उसका हुआ क्या? आपने कहा कि 7-7 लाख हमने नई अमेंडमेंट की है कि प्रत्येक जो भारी बारिश के कारण जो प्रभावित है उनको 7-7 लाख का मुआवजा मिलेगा। परंतु आज तक राज्य की सरकार ये आंकड़ा नहीं रख सकी कि कितने लोगों को 7 लाख का मुआवजा मिला। आज भी लोग दर भटक रहे हैं जो पिछली साल की आपदा में। ये तो नई आपदा आ गई, अब इसके बाद क्या प्रदेश की स्थिति होगी इसके बारे में तो भगवान ही मालिक है इस प्रदेश का, जब तक ऐसा नेतृत्व और ऐसी सरकार इस प्रदेश में चल रही है। ठीक है, लेकिन आपके सांसद भी हैं दिल्ली में, क्या वो इस बार भी मांग करेंगे पैसे की? बिल्कुल, उन्होंने दिल्ली में जाके हर मंत्रालय के पास जाकर अपनी प्रदेश की स्थिति को रखा है। और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के अंदर हिमाचल प्रदेश की जो आपदा थी उसको लेकर अपना पक्ष रखा है और आश्वस्त किया है कि हिमाचल प्रदेश की पूरी मदद की जाएगी। परंतु आशंका फिर से वही खड़ी होती है कि क्या प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के इन हितों की रक्षा करने के में सक्षम है अथवा नहीं है। ठीक है, राजीव खिमटा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। कंगना रनौत ने आप पर आरोप लगा दिए हैं प्रदेश सरकार पर कि हिमाचल में भ्रष्टाचार हुआ है, केंद्र से जो फंड आया था आपदा के लिए बंदर बांट का आरोप लगाया है, जांच की मांग कर रही है, मंडी से सांसद हैं। देखिए, कंगना जी है वो कुछ भी कह सकती हैं, अल्टीमेटली अच्छा हुआ कि उन्हें तकरीबन 10 दिन बाद जो है अपने संसदीय क्षेत्र में आने का मौका मिला, क्योंकि पहले तो पूछ रही थी कि सड़कें ठीक हुई है नहीं हुई है तब मैं आ पाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना जी से हम पूछना चाहते हैं कि पिछली केंद्र सरकार ने कितनी मदद की थी, उसको लेकर तो कोई भी अब केंद्र सरकार की मदद नहीं मिली थी। 10,000 करोड़ का जो नुकसान पिछले साल जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था उसके केंद्र सरकार ने 3-3 बार यहाँ पे टीम भेजी थी, लेकिन अल्टीमेटली उस 10,000 करोड़ का 1 रुपया भी नहीं दिया। जो पैसा मिला वो जो हिमाचल प्रदेश का ऑलरेडी जो केंद्र का पैसा था 2021-22 का 22-23 का वो पैसा रिलीज हुआ। तो अल्टीमेटली मुझे कंगना जी से पूछना था कि आप 10 दिन तो बाद तो आई है, और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की कि हमारा जो पिछला पैसा है जो
बाढ़ पीड़ितों का जो प्रदेश में जो नुकसान हो उसका पैसा रिलीज कर दिया जाए और शायद सभी मंत्रालय के बस के। लेकिन हद की बात है कि पिछली बारी भी यहाँ पे 4 इनके एमपी थे, 3 एमपी थे, लेकिन कोई किसी भी एमपी ने हिमाचल प्रदेश की जनता का मदद नहीं की। इतना ही नहीं, अगर आप समझते हैं पिछली बार आपको याद होगा कि एक मानसून सेशन भी बीजेपी ने जबरदस्ती बोला था कि मानसून सेशन लाया जाए और जिसमें कि सारा आंकलन लाया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने मानसून सेशन लाया। लेकिन मानसून सेशन में जब हिमाचल प्रदेश की हितों की बात हुई कि यहाँ पे जिसको बाढ़ पीड़ित राज्य घोषित किया जाए उसके लिए पास किया जाए जो सेशन के अंदर, तो उसमें बीजेपी के जितने भी विधायक थे उन्होंने वॉकआउट किया। तो ये समझ सकते हैं कि कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन जहां तक रही 7-7 लाख की बात, बिल्कुल आरटीआई बनी है, बीजेपी के लोग सक्षम है, वो आरटीआई ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वो आरटीआई लाई थी, यूपीए सरकार ने आरटीआई थे, उसके तहत पता लग जाएगा कितने लोगों को पैसा मिला है, कितने लोगों को पैसा नहीं मिला। लेकिन जहां तक रही बंदरबांध की बात, तो आज अगर हिमाचल प्रदेश में तकरीबन पिछली बार प्रदेश की जनता को क्या प्रदेश की जनता को अपने लिए प्राप्त राहत कोष के लिए आरटीआई का सहारा लेना पड़ेगा क्या? इस प्रकार की नीतियां प्रदेश सरकार का कार्य है कि वे जनता के समक्ष रखें कि कितने लोगों को राहत राशि। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रशांत जी, राजीव जी सुनने की क्षमता नहीं रखते। राजीव जी आपकी बात होगी। संजय चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। आप ये बताइए सर कि देखिए हिमाचल में पिछले साल जो तबाही हुई, इस बार एक बारिश ने ही फिर से हिमाचल में कई जगह तबाही लाई, लेकिन अब क्या हो रहा है, फिर से सियासत, पैसे को लेकर जो पैकेज है उसको लेकर सियासत हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है जहां पर अभी मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा जो लोग लापता है उनका अता पता नहीं है, लेकिन फिर सियासत हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं कि राज्य सरकार चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो उसमें मुस्तैदी नहीं दिखा रही है। आरोप ये लग रहा है कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आया तो उसमें भ्रष्टाचार हो गया, इस तमाम आरोप लग रहे हैं। संजय चौहान जी ये बताइए कि इस वक्त ये जो आपदा पर सियासत हो रही है ये होनी चाहिए और हमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें मुस्तैदी दिखानी चाहिए ताकि जो लोग लापता हैं वो जल्द से मिल सके उनके परिजनों को। अनिल, आप देखें जिस तरह की आज प्रदेश के अंदर जो ये प्राकृतिक आपदा के चलते, जो ये त्रासदी के चलते जो ये दुखद घटना हुई है, मैं ये समझता हूं कि इस पर राजनीति जो है किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए और सभी दलों को, पूरे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को इस मुश्किल घड़ी में जो है हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े होकर इस त्रासदी से बाहर आने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की बयानबाजी हमारी सांसद के द्वारा की गई है, जिस प्रकार का जो अभी प्रशांत जी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मत रखा है, मैं समझता हूं अब इस त्रासदी के अंदर जो है हम सबको जो है ये जो आज लापता लोग हैं इनके जो परिजन है इनको सहायता देने के बजाय जो है इस तरह की ओछी राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। अभी जो महत्वपूर्ण कार्य है, जिस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की त्रासदी हुई है, जिन लोगों ने परिजन खोए हैं, मेरे ख्याल से 60 से ज्यादा अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड है वो लोग जो है इस घटना के जो है वो इसमें प्रभावित हुए हैं, उनकी मौत हुई है कुछ लोगों की, कुछ लोग अभी भी लापता है। प्राथमिक कार्य हमारा सबका है, चाहे वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे प्रदेश की जनता है और जो देश की सरकार है, उसका प्राथमिक कार्य है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए और इस त्रासदी से जो लोग प्रभावित लोग हैं उनको जो है मदद करने के लिए कार्य करें। मैं समझता हूं ये बिल्कुल ही जो है जिस प्रकार की राजनीतिक बयान जो है हमारी जो सांसद है उनके द्वारा दिया गया, ये समय नहीं है राजनीति करने का। और जहां तक जो है आज अगर इस प्रकार की त्रासदी किसी भी राज्य के अंदर होती है, जिस प्रकार से आज संघीय ढांचा में राज्य सरकारों का जो है घटा दिया गया, उनको आर्थिक रूप से जो है संपन्न करने के बजाय केंद्र सरकार जो है उनका गला घोंटने के काम कर रही है। मैं समझता हूं यदि भारतीय जनता पार्टी जो है माननीय प्रधानमंत्री से, जो सबके प्रधानमंत्री है, इस त्रासदी से जो है वो स्पेशल राहत की मांग करती तो शायद जो है वो बेहतर होता, बजाय इसके कि आप आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी सभी लोगों को इस राजनीति से हटकर जो है अपनी इस मानसिकता को छोड़कर जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित क्षेत्र है, उनके पुनर्वास और राहत के लिए कार्य करना चाहिए
ये जो राजनीति है ये पिछले करीब जब से पिछले बार जैसे जो ये बरसात के चलते पिछले जो है त्रासदी हुई थी, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन करके राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था। और केवल जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अभी उसमें कहा है कि हम राहत पैकेज देंगे, कब देंगे कैसे देंगे उसका कोई जिक्र नहीं है। और जो अभी बात की जा रही है कि इतने 1800 करोड़ दे दिए, वो सिर्फ जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का जो पैसा है जो इनमें हर राज्य को मिलता है वो अभी तक मिला है। स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो राहत और कार्य जो इनका प्रभावित लोग है उनको राहत दे। पिछले वर्ष के भी बहुत है जिनको नहीं मिली, परंतु ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज जो है हमारी सरकार को दे। तो हम सबको मिलकर इस परिस्थिति से उभरने के लिए कार्य करना चाहिए। ये राजनीति अभी छोड़ दे, सब मिलकर करेंगे तो बेहतर जो है इसमें जो है राहत कार्य किया जा सकता है। ठीक है प्रशांत जी, देखिए अगर आपको लगता है कि फंड को लेकर कोई आशंका है, शंका है मन में, तो आप क्यों नहीं एक्सपोज कर देते, सबूत दे दीजिए सरकार को कि भ्रष्टाचार हुआ है, बंदर बांट हुई है। ये जनता के समक्ष है। केंद्र सरकार की तरफ से 11,000 मकान हिमाचल प्रदेश के लिए अलॉट होते हैं, परंतु आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी मकान राज्य सरकार जो है किसी आपदा प्रभावित को नहीं दे पाई। 200 करोड़ की एक भारी भरकम राशि, अभी संजय चौहान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रदेश की जनता को भी आगे आकर आना चाहिए। पिछले जब आपदा हुई थी तो प्रदेश की जनता ने अपनी पाई इकट्ठा करके 200 करोड़ की भारी भरकम राशि जो है वो प्रदेश की आपदा राहत कोष में डाली थी, परंतु आज तक उस आपदा राहत कोष का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। हम मानते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु ये राज्य सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि जब भी इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो वो फ्रंट फुट पे आके लोगों की सहायता के लिए आए। उसके बाद जो है प्रदेश की जनता उसके उन मार्गदर्शन के ऊपर चलती है। परंतु जिस प्रकार का नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है उससे किसी प्रकार की कोई भी आशा जो है प्रदेश की जनता को नहीं दिख रही है। इसी कारण आज इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है। आज कुल्लू से लेकर मंडी तक पिछली आपदा के समय इतने पुल ढहे थे, उस समय के जो आज भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि विद इन 6 मंथ जो है इन पुलों को ठीक कर दिया जाएगा, परंतु बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक एक भी पुल जो है वो अभी तक उस नए पुल का काम तक किसी भी पुल का काम तक शुरू नहीं हुआ है। प्रश्न चिन्ह तब खड़े होते हैं केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी राष्ट्रीय एनएच थे उनका सारा काम किसने किया? एनएचएआई ने किया। उसके साथ लगते 100-200 मीटर तक के जितने भी भारी बारिश के कारण जो नुकसान हुआ था उन सड़कों का और पुलों का काम किसने किया? एनएचएआई ने किया। गांव ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी रोड हैं जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आते हैं उसके लिए फंड कहां से आया? केंद्र सरकार से आया। तो यहाँ पर राज्य सरकार की जवाबदेही बनती है कि वे भी अपने समक्ष रखें। लेकिन 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, वो जो पैसा मांग रहे क्यों नहीं दिया केंद्र सरकार ने? अनिल जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ खिमटा साहब, मैं आऊंगा आपके पास। पहले मैं पूछ लूं कि 12,000 करोड़ का आकलन किया था तो क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री जी ने कही थी, परंतु आज तक एक भी व्यक्ति को 7 लाख नहीं मिला। इस प्रकार की ऐसी झूठी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप आगे बढ़कर आए, नीति आयोग की आप बैठक की आप उसका बहिष्कार करते हैं। ये देश की प्रदेश की जनता के साथ धोखा है कि नहीं हुआ है? आपने कितनी बार दिल्ली में जाके आप राशि मांगेंगे, हिमाचल में आकर आप प्रधानमंत्री को गाली देंगे? अरे भाई हिसाब तो बनता है ना, जो राशि केंद्र से प्रदेश को आई उसका हिसाब तो दो। आखिर आपने खर्ची कहां? अगर आपके पास हिसाब नहीं है तो यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी प्रशांत शर्मा जी ठीक है समय में उठाएगी। परंतु हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री गंभीरता के साथ जो आज ये आपदा आई है उसका हल ढूंढे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। ठीक है राजीव खिमटा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कह दीजिए, और साथ में बीजेपी को प्रूफ भी दे दीजिए कि जो पैसा जितना भी पैसा आया आपने जो पीड़ितों को दिया उसकी लिस्ट थमा दीजिए ना आप इनको। बिल्कुल बिल्कुल जी, विंटर सेशन हुआ था, इनकी यही सवाल हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री ने इनका जवाब भी दिया। इतना ही नहीं, अब आगे सुनते विस्तार पूर्वक सुने।
इन्होंने कहा कुल्लू और मंडी के बीच में, कुल्लू और मंडी के बीच नेशनल हाईवे है, आज भी जस का तस है जैसे पिछली साल प्रदेश सरकार ने उसको ठीक किया था, लेकिन NHAI ने अभी भी उस पर कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर की DPR बननी थी मंडी से लेकर मनाली तक, जितना भी हुआ वो आज दिन तक नहीं बनी है। तकरीबन 30 करोड़ रुपए जो NHAI ने रखा था कि इसको उससे टेंडर होने थे, वो हुए नहीं। अगर समझ सकते हैं कि आप 5 दिन पहले ही कुल्लू और मनाली के बीच का रोड खुल पाया है, कोई प्रदेश सरकार ने जब खुद उस पर इनिशिएटिव लिया, तो कौन सी बात कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पिछली आपदा आई है, इनके पूर्व के मुख्यमंत्री शांता कुमार जी उनकी तारीफ की, नीति आयोग ने तारीफ की, BBC ने की तारीफ की, कैसा फ्रंट फुट चाहते हैं, उससे आगे क्या फ्रंट फुट करते हैं माननीय प्रदेश का मुख्यमंत्री। आज भी आपदा आई, मंडी में आई, कुल्लू के कुछ पोर्शन में आई, शिमला के जिले में आई, तो माननीय मुख्यमंत्री दूसरे दिन ही उन आपदा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया और इमीडिएटली रिलीफ भी दी। तो किस रिलीफ की बात कर रहे हैं। रही बात 1800 करोड़ की, अरे इनको ये पता होना चाहिए 1800 करोड़ में ये वो गिन रहे जो हिमाचल प्रदेश का हक था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो 350 करोड़ मिला, 360 करोड़, वो इन्होंने 6 महीने लेट किया, उसको भी जो एक रूटीन में पैसा था उसको भी आपदा में गिन रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर संजय चौहान जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि आपको आज राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप किस तरह से प्रदेश के जनता के साथ खड़े हैं, वो आपदा कोई कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार पर नहीं है, वो आपदा हिमाचल प्रदेश की आम जनता पर आई है। आपने पिछली बार भी कोई साथ नहीं दिया जब इतना बड़ा भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में होता है। आपके 4 MP थे, एक मंत्री आपका वहां यहाँ से थे, तब भी आपने केंद्र से कोई राहत नहीं दी। आप इतना से नहीं, आपने जो लोगों को रेस्क्यू किया था हवाई एयरफोर्स की, उसका भी बिल हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया था 30 करोड़ का। तो समझ सकते हैं कौन सी बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें आज हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, आज हमें ये लाना चाहिए कि हिमाचल, ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का वक्त है भी नहीं। ठीक है राजीव खिमटा जी, ठीक है। संजय चौहान जी, मैंने ये पिछली डिबेट में भी एक मुद्दा उठाया था कि हिमाचल में जो तबाही हुई है उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि लोग नदी नालों के किनारे अतिक्रमण कर रहे हैं, वहां घर बनाते हैं, और अब डिमांड ये उठ रही है हिमाचल से कि जो ये इस तरह के इलाके हैं उनको डेंजर जोन घोषित किया जाए। क्या लगता है आपको कि अतिक्रमण जो है, जो नदी नालों के किनारे जाकर घर बना रहे हैं लोग, उस पर लगाम लगनी चाहिए, सरकार को थोड़ा सा ठोस कार्रवाई करनी चाहिए? संजय जी। अनिल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी जो है उठाया। बेसिकली यदि आप प्रदेश के अंदर देखें, हमारी जो अधिकांश भूमि है जिसको वन भूमि जो है वो घोषित कर दिया गया है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत वो केंद्र सरकार के कब्जे में है। और आज यदि किसी को स्थापित होना है, जो आपकी जो रिपोर्टर है, जब कंगना जी से प्रश्न किया कि क्या आप जिन लोगों को पहले जिस तरह से ये भारी बरसात के चलते, बाढ़ के चलते जो लोग विस्थापित हो जाते थे, उनको जो है राज्य सरकार जमीन के बदले जमीन देती थी, परंतु आज परिस्थिति क्या है, आज लोगों को मजबूरन जो है नदी नाले के किनारे जो है बसने के लिए मजबूर कर दिया गया है। अभी भी आप देख लें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वन भूमि और उसको लेकर विभिन्न कोर्टों में लाखों मुकदमे जो है वो चल रहे हैं। 1,64,000 से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि जब आपने ये प्रश्न उठाया, ये नीतिगत प्रश्न है। तो मैं याद कराना चाहता हूं, प्रशांत जी को शायद याद होगा, 2002 में जब भाजपा की सरकार थी, इन्होंने एक नियमितीकरण की नीति जो है वो लेकर आए थे कि हम जो है सरकारी भूमि पर जो लोगों के कब्जे है उनको जो है और भूमि देने के लिए एक जो नीति का निर्धारण करेंगे। परंतु उस नीति निर्धारण के चलते इन्होंने जो है फॉर्म तो लोगों से बनवा दिए, 1,64,000। आज ये दशा उनकी कर दी है, कोई 1 बीघा है, कोई 1 बिस्वा है, कोई 2 बिस्वा है, जिसने अपना छोटा खोखा जो है, अपना छोटा घर जो है चादर का टीन का बना दिया। आज वो इस नीति के चलते जो है वो किया है। हम बार बार मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी बार बार मांग कर रही है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की जाए, और वो केंद्र सरकार को करनी है। परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे जयराम जी की भाजपा की सरकार रही और केंद्र में जो है जब ये मोदी जी की सरकार थी, तब भी जो है लोगों ने मांग किया कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आपने हिमाचल प्रदेश की जनता जिसका भूमि पर अधिकार है, वो जंगलों के इर्द गिर्द रहते थे, उनको जो है ये अधिकार दिया जाए और अमेंडमेंट किया जाए। डबल इंजन की सरकार थी, परंतु कोर्टों से आज भी एविक्शन है। मैं तो अभी आपके माध्यम से मांग करता हूं, प्रशांत जी और खिमटा जी हैं, खिमटा जी की राज्य में पार्टी में सरकार है, ये तुरंत रेजोल्यूशन पास करे विधानसभा के अंदर
और प्रशांत जी और जो हमारे 4 MP है वो इस मांग को करे। जो लोग आज मजबूरन नदी नालों के अंदर बसने के लिए जो है वो मजबूर हो रहे हैं, पहाड़ों से जब इविक्शन हो रहा है वो जो है ऐसी खतरनाक जगहों में रह रहे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1902 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट ठीक है। किया बीजेपी जाए। और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता सुन रहे होंगे संजय जी को जो मांग रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, राजीव जी और प्रशांत जी, आप जुड़े और आपने तमाम बातें रखी अपनी इस चर्चा में। लेकिन सवाल यह है कि जो बारिश का वक्त है, यहां पर लोगों जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने का वक्त है, लेकिन राजनीति का वक्त नहीं है। जिस तरह से कंगना का बयान सामने आया है, अब उसके बाद जो है हिमाचल में सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस ने कहा है कि कंगना पहले केंद्र से बात करे कि कितना पैसा जो है हिमाचल को दिया, लेकिन कंगना जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।